कपिकटकधुरीणः कार्मुकन्यस्तबाणः क्षपितदितिजसैन्यः क्षत्रियेष्वग्रगण्यः जलधिरचितसेतुः जानकीतोषहेतुः पथिपतिगुणसान्द्रः पातु मां रामचन्द्रः। अभ्रमं भङ्गरहितम् अजडं विमलं सदा आनन्दतीर्थमतुलं भजे तापत्रयापहम्। चित्रैः पदैश्च गम्भीरैः वाक्यैर्मानैर्खण्डितैः गुरुभावं व्यञ्जयन्ती भाति श्रीजयतीर्थवाक्। तपोविद्या विरक्त्यादि सद्गुणौघाकरानहं वादिराजगुरुं वन्दे हयग्रीवपदाश्रयान्। अनवद्यात्मचारित्र्यं वादिखद्योतभास्करं विद्यामान्यगुरुं वन्दे विद्याविद्योतभास्वरम्। तपस्वाध्याय शुश्रूषा कृष्णपूजारतं मुनिं विश्वेशम् इष्टदं वन्दे परिव्राट् चक्रवर्तिनं। श्री गुरुभ्यो नमः। भारत की सांस्कृतिक धरोहर के रूप में हमारी अमूल्य निधि है वेद। जैसे उपनिषद ब्राह्मण आदि ग्रंथों में हमें सारगर्भित सरल विचित्र कथाएं प्राप्त होती है, वैसे ही वेदों में भी मानव जीवन को ऊंचा उठाने वाली अनेक सारगर्भित सरल तथा विचित्र कथाएं भरी पड़ी मिलती है। इन कथाओं को हम शिक्षाप्रद आख्यान के रूप में भी देख सकते हैं। वैसे ही एक आख्यान है नाभा नेधिष्ठ आख्यान। यह आख्यान ऋग्वेद के दशम मंडल के 61 और 62 इन दो सूक्तों में हम देख सकते हैं। नाभा नेधिष्ठ मनु के पुत्र थे। वे ब्रह्मचर्य आश्रम के अंतर्गत विधीयमान संस्कारों से युक्त गुरु के आश्रम में वेदाध्ययन कर रहे थे। एक बार पिता का संपत्ति का बंटवारे का समय आ गया। तब नाभा नेधिष्ठ के अन्य भाइयों ने पिता का संपत्ति में इन्हें कुछ भी न देकर उन्हीं में पिता की संपत्ति को बांट लिया। यह जानकर नाभा नेधिष्ठ ने पिता मनु के पास जाकर पूछ रहे हैं, पिताश्री, क्या आपके संपत्ति में मुझे कुछ भी अधिकार नहीं है क्या? पुत्र के इस प्रश्न के समाधान के लिए मनु कह रहे हैं, पुत्र नाभा नेधिष्ठ, इस नश्वर संपत्ति को प्राप्त कर क्या करोगे? इससे भी अधिक उत्तम लोक प्राप्ति के लिए जो संपत्ति की आवश्यकता है, उस संपत्ति का प्राप्ति हेतु एक उपाय बताता हूं। मनु कह रहे हैं, आंगिरस ऋषिगण एक सत्र याग कर रही है स्वर्ग कामना हेतु। यह याग 12 दिन से भी अधिक किया जाता है। इसे सोमयाग भी कहते हैं। उस याग का 6 दिन संपन्न हुए हैं। आगे का याग समाप्ति के लिए दिग्भ्रमित हो गए हैं ये आंगिरसगण। इसीलिए तुम वहां जाकर
इदमित्था रौद्रं घोर्तवाचा ब्रह्म कृत्वा शुच्यामन्तराजौ क्राणा यदस्य पितरा मह्मनेष्ठा परषत्पक्षे अहन्ना सप्तहोत्रून्। इस मंत्र से प्रारंभ होता है इस नाभानिधिष्ठ आख्यान। यहाँ मनु बोल रहे हैं तुम वहाँ जाओ और वह अध्वर्यु का स्थान में बैठकर जो अभी बचा हुआ 6 दिन है उस याग का समाप्ति करो। उसके बाद वे आंगिरस गण तुम्हें 1000 गायों की संपत्ति का प्रसाद देगी। यह सुनकर नाभानिधिष्ठ ने भी पिता का आज्ञा का पालन करने के लिए वह जा पहुँचे और अध्वर्यु स्थान में बैठकर ये यज्ञेन दक्षिणया समक्ता इंद्रस्य सख्यमामृतत्वमानशा तेभ्यो भद्रमंगिरसो वो अस्तु प्रतिगृह्णीतमानवं सुमेधसः। ऐसे यह याग का समाप्ति किया। इससे प्रसन्न होकर आंगिरस गण नाभानिधिष्ठ को 1000 गायों की संपत्ति को दिया। जब उस संपत्ति को स्वीकार करने के लिए उत्सुक हो रहे थे नाभानिधिष्ठ, तभी यज्ञ कुंड के उत्तर दिशा से एक कृष्णवर्ण व्यक्ति आकर बोल रहे हैं यह यज्ञ का अवशिष्ट भाग का संपूर्ण अधिकारी मैं ही हूं, इसीलिए तुम यह अवशिष्ट भाग के रूप में जो प्रसाद तुमने प्राप्त किया हो उसे तुम ले नहीं जा सकते। तब नाभानिधिष्ठ बोल रहे हैं नहीं, यह प्रसाद के रूप में अंगिरस गण मुझे दिया है। तब वह कृष्णवर्ण पुरुष बोल रहे हैं जाओ और पूछो तुम्हारे पिता से ही कौन अधिकारी है इसका। तब नाभानिधिष्ठ आप पहुंचे पिता के पास और पूछ लिए कौन सच में उस अवशिष्ट भाग का अधिकारी है। तब मनु ने बोला पुत्र, वह जो कृष्णवर्ण पुरुष आया है वही इस अवशिष्ट भाग का निज अधिकारी है। पिता के इस उत्तर को सुनकर नाभानिधिष्ठ ने पश्चात यज्ञ कुंड के पास आए और उस कृष्णवर्ण पुरुष को बता रहे हैं आप ही इसे लीजिए। इस तरह सत्यनिष्ठा के साथ वह नाभानिधिष्ठ पुनः उस 1000 गायों की संपत्ति को कृष्णवर्ण पुरुष से ही प्राप्त कर लिया। इस आख्यान के माध्यम से यह बतलाने का प्रयास हुआ है कि इस सृष्टि में चेतन अचेतन रूप जितने भी पदार्थ है उनके स्वामित्व एवं उपभोग का संबंध केवल मनुष्य तक ही सीमित नहीं है, परंतु सूक्ष्म रूप से तत्तत् देवता भी उसके स्वामी एवं अधिकारी है। अतः हमें
मानवों को उनकी तत्त देवताओं की आज्ञा लेकर ही इन पदार्थों का ग्रहण एवं उपभोग करने का और हानि रहित परिपूर्णता की प्राप्ति करने का आवश्यकता है। श्री कृष्णार्पणमस्तु।